सही बात है भाई, हेडविंड्स तो हैं, ये तो ध्यान रखना है आपको। देखते हैं आज, लेकिन आज स्टॉक के मूव्स कैसे एंजॉय करते हैं, किस तरह के आते हैं। लेकिन एक और स्टॉक रेट आप रखिए, कल बहुत बढ़िया हरकत में आ रहा था, वॉल्यूम्स प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया पिकअप हो रहा था, वो आईआरसीटीसी का काउंटर था। पर उसको लेकर कल खबरें मीडिया में, उसके बाद क्लैरिफिकेशन, एक बार पहले अपडेट जान लेते हैं। क्या अपडेट सर था? कल की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि आईआरसीटीसी दरअसल अपने डेटा को इवेंचुअली मोनेटाइज करता हुआ दिखाई देगा, उसके लिए उन्होंने टेंडर जारी किया है। लेकिन दोपहर में यहाँ पर कुछ मीडिया ने यह खबर भी चलाई कि शायद आगे चलकर रेलवेज अपने आरक्षण काउंटर्स को बंद कर सकती है और पूरी तरह से डिपेंडेंट होगी आईआरसीटीसी पर। उस अपडेट के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन वेस्टर्न रेलवे और बाकी रेलवे के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन सब ने इस खबर को क्लैरिफाई किया। उन्होंने ये कहा है कि कुछ मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि रेलवे ट्रेन आरक्षण काउंटर को खत्म करने की योजना बना रहा है। ये सूचित कर रहे हैं कि रेलवे द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। तो रेलवे ने उस पूरी खबर को खारिज कर दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ कहा है ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आगे चलकर रेलवे के जो टिकटिंग काउंटर्स हैं उन्हें बंद किया जाएगा। और ये इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि अगर ऐसे रेलवे करता तो ऑफ कोर्स मैन पावर के लिहाज से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता और हर कोई डिजिटली एबल्ड नहीं है। तो रेलवेज ने क्लैरिफाई कर दिया है कि रिजर्वेशन काउंटर्स बंद करने का कोई विचार नहीं है। एक सवाल आ रहा था जहन में, अब ये जो हम लोग टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू करते हैं, जब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो जो भाई हमारे लिए बुकिंग कर रहा होता है, मैडम हमारे लिए बुकिंग कर रही होती है, वो क्या आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोल के बुक कर रही होती है? नहीं, उनके लिए तो अलग पोर्टल होगा ना, है ना? ये है आईआरसीटीसी का नहीं, रेलवे का कोई इन हाउस पोर्टल भी होगा, ये सवाल है। अगर वो आईआरसीटीसी के ही पोर्टल से कर रहे होते तो कोई फायदा ही नहीं था, फिर तो आईआरसीटीसी को पूरा फायदा था। ये सवाल ऐसी में और नीरज वाजपेयी की डिस्कशन चल रहा था, तो हमने क्या करा, सुबह सुबह दीपाली को उठा दिया, वो ये सवाल का जवाब दे तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। दीपाली, ये जो टिकट काउंटर्स में लोग जो पीछे बैठे हुए रिजर्वेशन करते हैं वो आईआरसीटीसी खोल के बुक कर रहे होते हैं या दरअसल रेलवे की कोई इन हाउस पोर्टल होती है उसके थ्रू बुकिंग हो रही होती है? देखिए, रेलवे का अपना पीआरएस सिस्टम है जो कि एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आईआरसीटीसी का जो टिकट काउंटर पर टिकट बुक होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर भी टिकट बुक कराते हैं तो शुरुआत भले ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होती हो, लेकिन वो जब आप फाइनल टिकट की तरफ जाते हैं तो वो रेलवे का ही पीआरएस सिस्टम है जो आपको टिकट काट कर देता है। आईआरसीटीसी एक फैसिलिटेटर के तौर पर अपनी वेबसाइट के तौर पर आप लोगों से कन्वीनियंस फीस लेती है, लेकिन जो टिकट जहां से कटता है, जहां से बुक होता है, वो रेलवे का ही अपना पीआरएस सिस्टम है जो कि टिकट काउंटर पर इस्तेमाल किया जाता है। फीस एंजॉय करता है। हम वापस रेलवे की पोर्टल में जा रहे होते हैं जो उनकी इन हाउस है, तो ये खबर चली कि भाई रिजर्वेशन काउंटर्स बंद हो जाएंगे, तो सारा धंधा तो आईआरसीटीसी पे आ जाएगा, इनकी कन्वीनियंस फीस बढ़ती हुई नजर आएगी, और यही रीजन था ज्यादातर स्टॉक बहुत उबाल दिखा गया। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गया, ऐसी कोई योजना नहीं है। भाई मानस, फिर चार्ट्स पे आईआरसीटीसी अब क्या करें? कल तो बहुत वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ था। कल भी मेरा रिकमेंडेशन था, इसके टारगेट्स भी ऑलमोस्ट अचीव हो गए थे और मेरा समझना है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज शायद मॉर्निंग में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अगर ये 710 या 705 की रेंज में आए तो मेरे तो हिसाब से कि यहाँ पर खरीदारी करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 690 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 690 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे खरीदारी करिए। 735 से 740 के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, वो ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, वो बड़े डेवलपमेंट्स के चलते। दूसरा ये कंपनी आईआरसीटीसी जिस पे अपडेट्स आ रहे थे, क्लैरिफिकेशन आ गया रेलवेज की तरफ से, कल बहुत उछाल हुआ था, तो शायद शुरुआत में थोड़े से दबाव के साथ ये स्टॉक अब काम का, जिन्होंने लैच ऑन करा होगा ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफलोड करेंगे अब जब क्लैरिफिकेशन रेलवेज की तरफ से आ गया है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज एमएनएम के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। एमएनएम पर एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें कहा जा रहा है कि दरअसल कंपनी यूएस कार मेकर जो जनरल मोटर्स की फैसिलिटी है तलेगांव में, उसको खरीद सकता है। जनरल मोटर्स लगभग 600 करोड़ प्लस एक्सपेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए, और ये अगर एक्विजिशन महिंद्रा कर लेता है तो महिंद्रा के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। हम सब जानते हैं कि इनकी न्यू गाड़ियों की क्या बुकिंग देखने को मिली है और किस तरह का लाइनअप देखने को मिला है। उस लिहाज से
अगर ये प्लांट खरीद लेता है तो महिंद्रा के लिए एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी को अपनी फैसिलिटी बढ़ानी है, एक्सपेंशन करना है, तो कम से कम 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसके साथ फिर ऑटो एंसिलरी इकोसिस्टम में 7-8 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च होते हैं। तो अगर इनको बैठे बिठाए ये फैसिलिटी मिल जाती है और इसको अक्वायर कर लेते हैं 1,000 करोड़ से कम की प्राइस में, तो एक विन विन सिचुएशन होगी M&M के लिए। तो ये एक पॉजिटिव रह सकता है। कंपनी ने दरअसल GM मोटर से बातचीत करना शुरू कर दी है। ये फिलहाल एक अपडेट है। दूसरी तरफ इंडस टावर भी रेडार पर है और खबर यहां पर यह है कि कनेडियन पेंशन फंड दरअसल वोडाफोन PLC से चर्चा कर रहा है इंडस टावर के रेसिड्यूअल स्टेक सेल की खरीदारी के लिए। 21% याद रखिएगा, वोडाफोन का इंडस टावर में हिस्सा है जिसकी वैल्यूएशन करीब 11,270 करोड़ के आसपास आकी जा रही है करंट मार्केट प्राइस पर। और वो अगर हिस्सा आ जाता है तो वो एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अनुमान है कि वोडाफोन इंडिया के हाथ भी कुछ पैसा लगता हुआ दिखाई दे सकता है। ईदर वेज इंडस टावर पर रेडार पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो इंडस टावर के लिए भी एक पॉजिटिव है। सरकारी बैंकों पर भी ध्यान रखिएगा। RBI एक मंथली बुलेटिन छापता है। उस मंथली बुलेटिन में दरअसल RBI ने कहा है कि सरकार को बैंकों के निजीकरण पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि ज्यादा हार्म हो सकता है भलाई के बजाय। RBI स्पेसिफिकली कहता है कि सरकार को एक बहुत ही नुआंस्ड अप्रोच रखनी होगी। हाल ही के दिनों में इन सरकारी बैंकों ने काफी तगड़ा मार्केट कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों की एक बड़ी भूमिका होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, और उससे सरकार ज्यादा हटना नहीं चाहेगी। तो RBI ने दरअसल अपने विचार सामने रखे हैं। तो फोकस में रह सकते हैं वो बैंक जिनमें लाइकली था कि ये निजीकरण के लिए आगे बढ़े। नायका के लिए एक अपडेट है। नायका का जो फैशन सेगमेंट है, उनका लॉजरी और एथलीजर का एक ब्रांड है नेकेड, और उस ब्रांड का इन्होंने एक रिटेल फॉर्मेट स्टोर दरअसल पहला वाला दिल्ली में खोला है। बेसिकली कंपनी डिजिटल प्रेजेंस के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस को भी मजबूत कर रही है। इन्होंने नायका के कॉस्मेटिक बिजनेस के साथ ये किया और अब ये फैशन बिजनेस के साथ भी वही करते दिखाई दे रहे हैं। NHPC ने नेपाल सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंपनी दरअसल लगाती हुई दिखाई देगी। इन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। डेवलपमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है नेपाल के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में। कल सोना BLW काफी फोकस में था उस ब्लॉक डील के लिए, और आज डिटेल्स आ चुके हैं कि उस ब्लॉक में किन किन लोगों ने हिस्सा खरीदा है। तो GIC यानी कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने तकरीबन 30 लाख शेयर खरीदे। SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 87 लाख शेयर खरीदे हैं और 505 रुपए के एवरेज प्राइस पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। ये अपडेट निकल कर आया। आज भारत गियर्स रेडार पर रहेगा। बोर्ड बैठक होने वाली है बोनस को लेकर, तो वो भी स्टॉक आप जहन में रखें। शुक्रिया हर्षिता इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स न्यूज समझाने के लिए। याद रखिएगा पिछले 4-5 दिन में बहुत